अब तुम दुखी मत हो, मैं आ जाऊंगा जल्द से ही जल्द। ऐ श्लोकों, ऐ देवताओं जाओ, ऐ श्लोकों देवताओं तुम ग्वाल बाल के रूप में ब्रज में प्रकट हो जाके, और जब मैं आऊंगा तो उस यादव कुल का एक महान बन के आऊंगा जो सारे संसार को महान आनंद प्राप्त कराऊंगा। अरे तुम भी जाओ भूमि पर मेरे भैया, हाँ तुम भी जाओ भूमि पे मेरे भैया, कोई करो याद रूप जी। आऊंगा यदु पंस में सुनबैयो, अरे आऊंगा यदु पंस में सुनबैयो, कोई बन कर यादव भूपजी। भगवान ने जब इस श्लोकों को और देवताओं को आदेश दे दिया कि तुम अवतार लो जाके, तो इधर देवता तो चले आते हैं और उधर क्या हुआ। आज बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन बीतने पर कथानक की तरफ ध्यान दो, शांति बना रखो। एक दिन भोजराज कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी को देखा है। एक बात और बता दूं कि देवकी जो थी ये भोजराज कंस की सगी बहन नहीं थी, ये चचेरी बहन थी, क्योंकि उग्रसेन और देवक जो भाई थे, दो भाई, तो देवक की मृत्यु हो गई थी, तो बिटिया का पालन पोषण महाराज उग्रसेन ने किया था। इसलिए जब उग्रसेन को जेल में डाल दिया तो आज अपनी चहेती बहन को भोजराज कंस ने देखा तो मन में सोचने लगा, क्यों मेरी बहन तो शादी लायक हो चुकी है, अब तो सयानी हो गई है। हेलो, मेरी बहन शादी लायक हो चुकी है, सयानी हो चुकी है, तो क्यों न कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। हेलो हेलो, आज जब मैं महलों को गया तो हमारी नजर अपनी बहन पर पड़ी और हमें ऐसा लगा कि अब हमारी बहन सयानी हो चुकी है, इसलिए कोई सुंदर वर ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये भोजराज कंस दर बदर देश विदेश में निगाह घुमा रहा है, लेकिन हमारी बहन देवकी के समान कोई सुंदर वर नजर नहीं आ रहा है। अगर वर मिल जाता है तो घर नहीं, घर मिल जाता है तो वर नहीं, इसी समस्या को लेकर ये भोजराज कंस परेशान है। आखिर विवाह करे तो करे किसके साथ। हमारी निगाह में हमारा मित्र सूरसेन पुत्र वसुदेव, हाँ वसुदेव, मैं अपनी बहन का विवाह उसी वसुदेव के साथ करूंगा। लेकिन मैं उस वसुदेव के साथ विवाह करना चाहता हूं अपनी बहन का। मैं पूछना चाहता हूं क्या वो वसुदेव भी हमारी बहन के साथ विवाह करना चाहता है या नहीं, इसलिए पहले हमें वसुदेव से सलाह लेनी चाहिए। वसुदेव जी के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह करने का उसने निश्चय किया, और जब वसुदेव के साथ में विवाह किया तो अपनी प्यारी बहन देवकी को और वसुदेव को भेजने के लिए चला, यानी अपनी बहनों को भेजने के लिए चला। इतनी चहेती बहन है तो उसका मन नहीं अपनी बहन को छोड़ते हो रहा है, तो सभी लोग जा रहे थे गांव के बाहर तक भेजने के लिए। लेकिन भोजराज कंस कहने लगा, बहन तुम्हें छोड़ते हुए मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें भेज दूंगा। अरे बहन, मैंने तुझे नाजों से पाला, लेकिन आज क्या करूं, तुम्हें अपने भैया के घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और सुनो, तुम दुखी ना हो कि मेरी बहना भूल मत जाइयो।
अपने भैया को ना तुम बिसरियो मेरी बहना। मेरी बहना भूल मत जाइयो अपने भैया को ना तुम बिसरियो मेरी बहना। रीत किसने ये ऐसी बनाई, अरे जिस किसी ने ये रीत बनाई है कि बिटिया जो होती है पराया धन हुआ करती है, उसके लिए अपनी बिटिया पराई लगती होगी। लेकिन आज ये भोजराज क्या करे, जिसे अपने नाजों से पाला, आज वो पहले हमसे अलग होकर के जा रही है। रीत किसने ये ऐसी बनाई, क्यों होती है बिटिया पराई, किसने ये। अरे बहना तुम चिंता न करो, और तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हें समझाए। इस भोजराज का इस संसार में आन मान शान है, इसलिए बहना इस भोजराज की शान अब तुम्हारे हाथों है। इसलिए आप ऐसा कोई काम न करना जिससे इस भोजराज कंस का सर नीचा हो। और सुनो, अंतिम सीख इस भोजराज कंस की सुनो कि दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। दुख सुख हो बे भैया मोह कह दीजिए, भैया दुख सुख हो बे भैया मोह कह दीजिए, मोह पुचकार के गोद में लीजिए, कर ले आखिर प्यार, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। और सुनो बहना, अरे सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, अरे पति के चरण में ध्यान लगाइयो, पति के चरण में ध्यान को तारियो। भाई हमको पिसारी, दुल्हन बन के चली हो ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। हे बहन तुम दुखी न हो, क्योंकि ये भैया तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों के बाद पुनः भोजराज कंस तुम्हें लेने के लिए आएगा। और सुनो कि भैया की दुआएं
सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हे बहन, हे वसुदेव, अब आप सभी हमारे साथ रथ में सवार हो जाओ। हम तुम्हें तुम्हारे नगर के समीप पहुंचा देंगे। भोजराज कंस अपने बहन बहनोई को लिए जा रहा है तो उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। अरे कंस 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 इतना क्यों फूल रहा है? अरे जिस बहन के लिए तू इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, जिसे छोड़ते हुए तेरा मन नहीं कर रहा है, अरे सुन, उसी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। नहीं, 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 ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। काल 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 का भी काल हो, विष का महासागर, आंधियों का वेग हो, प्रलंब का चक्कर, इस भोजराज का काल काल काल। अरे देवताओं, तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो? हमारे सामने आओ, हमारे सामने आओ। काल, अरे जिधर भी पैर रखूंगा उधर भूचाल आएगा, जरा सा रुख बदल दूंगा रसातल सूख जाएगा। सुर नाग की नर भी क्या देवता तलक थर्राते हैं, है इंद्रदेव की मजाल नहीं, सब मुझसे भय खाती। अरे काल काल, अगर ये बात सत्य हुई तो सुनो देवताओं, उखाड़ लूंगा जड़ से, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? उखाड़ लूंगा जड़ से, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? मिटा दूंगा बहना को, जनेगी काल फिर कैसे? भक्तों, भोजराज कंस अपनी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा और झपट कर बहन की केसों को पकड़ लिया। रिसा हुई के जी सदम चलो कंस बहना पे, रिसा हुई के जी सदम चलो कंस बहना पे, अब देवकी के जल ढरके, अब देवकी के जल ढरके दो नैनन से, तब देवकी के जल ढरके। महाराजा देवकी लंबे लेती उसासा, और फिर के भैया कंस, तब फिर के वीरन कंस पकड़ बहे नाया पानी के केस, फिर के भैया कंस। तूला ठाड़ो ठाड़ो कहे प्रिया मेरी काहे करो बतिए, वसुदेव ठाड़ो ठाड़ो कहे प्रिया मेरी काहे करो बतिए। काहे करो बतिए, हम जोली काहे करो बतिए, दूल्हा ठाड़ो वसुदेव ठाड़ो ठाड़ो कहे प्रिया मेरी गा
आगे बढ़े और कहने लगे, महाराज तुम्हें मारने वाली तुम्हारी बहन नहीं है, तुम तो शूरवीर सुभट हो। आप जैसे योद्धा के लिए ऐसा काम करते हुए शोभा नहीं देता, ये तो अशोभित बात है। अरे वसुदेव, तू ये क्या कह रहा है? अरे तूने सुना कि आकाशवाणी हुई, इसका 8वां गर्भ हमारे लिए काल उत्पन्न करेगा, इसलिए यह भोजराज सुर असुर नाग किन्नर सभी इस भोजराज कंस का भय मानते हैं, और यह भोजराज ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसके जीते जी काल उत्पन्न हो। और वसुदेव, तुम परेशान क्यों हो? मारे क्यों जा रहे हो? अपनी बहन को मारकर इससे दूसरी सुंदर कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। नहीं महाराज सुनो, प्रणवीर धीर कंसे शिशु भट्ट। महाराज सुनो ना मेरी बात, और तुम हो वीर के बाने सुभट, तुम हो वीरों के बाने में, शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पर हाथ उठाने में। अरे महाराज, ये तो तुम्हारी बहन एक अबला है, और फिर आप जैसे वीर बलवान सुबह बलवान के लिए योद्धा के लिए ये शोभा नहीं देता है। अरे तू कहना क्या चाहता है कि इस भोजराज का जीते जी काल उत्पन्न हो जाए? मैं सागर हूँ, बढ़ाकर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। मैं ज्वालामुखी शैल हूँ, वो फूटा तो जग जल जाएगा। अरे मूर्ख, तू इस देवकी के लिए मरा जा रहा है, लेकिन ये भोजराज कंस ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसके जीते जी हमारा काल उत्पन्न हो। इसलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उखाड़ दूंगा जड़ से डले बढ़ेगी डाल, फिर कैसे मिटा दूंगा बहना को जनेगी काल, फिर कैसे। इसलिए वसुदेव, जब हमारी बहन ही नहीं रहेगी तो फिर इस भोजराज कंस का काल 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 कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो बहन है ना, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्र ही तो तुम्हारे शत्रु हैं। हाँ हाँ, हमारी बहन हमारे लिए काल नहीं है, लेकिन मूर्ख, शायद तुझे पता होना चाहिए, जब हमारी बहन ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा काल उत्पन्न कैसे होगा? अरे जिस ब्रह्मवाणी हुई उसके द्वारा यही बताया गया कि इसका 8वां गर्भ हमारा काल उत्पन्न करेगा। इसलिए महाराज, जब इसके पुत्र ही तुम्हारे शत्रु हैं तो अपनी बहन को मत मारो, और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूँ कि जब जब पुत्रों का जन्म होगा महाराज, मैं तुम्हारे सामने लाके पेश करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये वसुदेव का प्रण है, मेरी बात मान लो। अरे वसुदेव, आज तुम ये बात कह रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में संतान होगी तो उसकी मोह माया में पड़कर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। इसलिए ये भोजराज कंस ऐसा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि जीते जी हमारा काल उत्पन्न हो जाए। भक्तों, अब भोजराज कंस ने कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम घर नहीं जाओगे, तुम दोनों को हमारे यहाँ रहना होगा और जेल में रहना होगा। मंत्री, मंत्री, अबे मूर्ख, कहाँ मर गया था? नालायक, कभी तो समय से नहीं आता। आखिर कोई न कोई समस्या हमें बताता रहता है। आज तेरे सामने कौन सी समस्या खड़ी हुई जो इतनी देरी से तू आया?